आज की भागती दौड़ती दुनिया में हमारी जिंदगी एक रेस बन चुकी है। एक ऐसी रेस जहां हर कोई फुल स्पीड में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। और इस रेस में हमें अक्सर कुछ ऐसे शॉर्टकट दिखाई देते हैं जो शुरू में तो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। हमें लगता है कि यह हमारी मंजिल तक पहुंचने का आसान रास्ता है। लेकिन क्या हो अगर यही शॉर्टकट आपको एक ऐसी भूल भुलैया में धकेल दे जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाए। आज बात करेंगे ऐसे ही एक मीठे जहर की जिसने कई सारी फैमिलीज को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। हम बात कर रहे हैं डेट यानी कि कर्ज की। फिर चाहे वो लोन हो, क्रेडिट कार्ड्स हो या कोई और तरह का डेट। क्या ये हमारी सुविधा है या एक ऐसा जाल जो हमें धीरे धीरे एक दलदल की तरह अंदर खींचता चला जाता है। देखिए, लोन या क्रेडिट कार्ड अपने आप में बुरे नहीं है। ये एक फाइनेंशियल टूल्स है जो सही हाथों में हो तो हमारी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, ये सब गुड डेट की कैटेगरी में आते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब इनका इस्तेमाल जरूरतों के लिए नहीं बल्कि ख्वाहिशों और दिखावे के लिए होने लगता है। आज हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, हम उन कड़वी सच्चाइयों को खंगालेंगे जो भारत में तेजी से बढ़ते कर्ज के पीछे छिपी है। हम देखेंगे कि कैसे बाय नाउ पे लेटर की चमक, क्रेडिट कार्ड की मिनिमम ड्यूज की सुविधा और पर्सनल लोन की इजी अवेलेबिलिटी हमारे मिडिल क्लास को एक ऐसे दलदल में खींच रही है जहां से बाहर निकलना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो 10 लाख की कार के लिए 6 लाख की कार लोन लेते हैं और बाकी के बचे 4 लाख के डाउन पेमेंट के लिए एक पर्सनल लोन लेते हैं। यानी वो एक कार के लिए दो ईएमआई पे करते हैं। तो इस पर डेटा क्या कहता है और क्यों भारत का आज हर दूसरा परिवार किसी न किसी तरह के कर्ज के बोझ के तले दबा है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। आज से कुछ साल पहले हमारे दादा दादी और पेरेंट्स के दौर में कर्ज एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। लोग कर्ज लेने से डरते थे, कतराते थे। उस समय सेविंग्स पर ज्यादा जोर था और जितनी चादर उतने पैर पसारो, ये बात हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा थी। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जब भारत की इकोनॉमी खुली, ग्लोबल ब्रांड्स आए और मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस बढ़ी, तब आया क्रेडिट कार्ड का दौर। आज क्रेडिट कार्ड सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी कार्ड का यूज तेजी से बढ़ रहा है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में है। और सोचिए, पिछले 3 सालों में फैमिलीज की उधारी में 56% की बढ़ोतरी हुई है। जून 2021 में यह 77 ट्रिलियन थी जो मार्च 2024 तक बढ़कर 120 ट्रिलियन हो गई है। यानी हमारा हाउस होल्ड डेट हमारे जीडीपी का लगभग 42% हो चुका है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों परिवारों की कहानी कहते हैं। अब सवाल है कि आखिर कर्ज इतना क्यों बढ़ रहा है। तो अगर आप इसे गौर से देखो तो इसके पीछे कई वजहें हैं और इनमें सबसे पहली है इजी अवेलेबिलिटी। आज लोन लेना उतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। सिर्फ एक मोबाइल ऐप खोलिए, कुछ क्लिक कीजिए और पर्सनल लोन सीधा आपके अकाउंट में। क्रेडिट कार्ड्स को भी बैंक बहुत आसानी से ऑफर कर रहे हैं, भले ही आपकी सैलरी उतनी ज्यादा ना हो। यानी क्रेडिट अब पहले से ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है। दूसरी वजह है लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन की होड़। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई एक परफेक्ट लाइफ दिखाना चाहता है। लेटेस्ट मोबाइल फोन चाहिए, ब्रांडेड कपड़े, ट्रेंडी गैजेट्स और महंगी वेकेशन। ये सब जब पॉकेट से नहीं हो पाते तो लोग ईएमआई और लोन का सहारा लेने लगते हैं। यानी अब कर्ज एसेट क्रिएशन के लिए नहीं बल्कि लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन के लिए भी लिया जा रहा है, जिसका कोई भी लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं होता, बस खर्च और बोझ बढ़ता जाता है। तीसरी और बहुत इंटरेस्टिंग वजह है फेस्टिवल के टाइम पर मिलने वाले अट्रैक्टिव ऑफर्स। दिवाली हो, न्यू ईयर हो या कोई भी सीजन, हर तरफ नो कॉस्ट ईएमआई, बिग बिलियन, महासेल जैसे ऑफर्स की बाढ़ आ जाती है। ऐसे में हमें लगता है कि यह तो एक शानदार डील है, अगर इसे अभी नहीं लिया तो हम कुछ मिस कर देंगे। लेकिन क्या हम कभी इस ऑफर के पीछे छिपे रियल कॉस्ट को समझते हैं? कई बार इन नो कॉस्ट ईएमआई में भी हिडन चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस या पेनल्टी जुड़ी होती है। और धीरे धीरे यही सारे डिसीजन हमें एक ऐसे क्रेडिट साइकिल में फंसा देते हैं जहां से निकलना आसान नहीं होता। कई बार तो इन डील्स के चक्कर में हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें असल में कोई जरूरत नहीं होती। हम बस इसीलिए उसे खरीदते हैं क्योंकि उस पर 15 या 20% का डिस्काउंट होता है। और यही सब चीज हमें फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर ले जाती है। अब आइए थोड़ा गहराई से इसे समझते हैं कि यह आसान क्रेडिट वाला सिस्टम असल में काम कैसे करता है और ये कैसे हमारी इकोनॉमिक लाइफ को एक दलदल में धकेल देता है।
तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड और उसके मिनिमम ड्यूज की। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड बिल आया है 50,000 रुपए का और आपके पास अभी उतने पैसे नहीं है, तो बैंक क्या कहता है कि घबराइए मत, आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप बस मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए, यानी लगभग 2500 रुपए पे कर दीजिए और बाकी की टेंशन बाद में देखेंगे। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। भारत में क्रेडिट कार्ड्स का इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है, आमतौर पर हर महीने 2.5 से 3.25% तक, और सालाना देखें तो ये 30% से लेकर 45% या कभी कभी 50% से भी ज्यादा होता है। जैसे एक्सिस बैंक का एसीई क्रेडिट कार्ड है, उसका एपीआर यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट 52% तक जाता है। वहीं एसबीआई इलाइट कार्ड का एपीआर 42% तक है। अब सोचिए, आपने 50,000 का पूरा बिल नहीं भरा और सिर्फ 2500 रुपए मिनिमम ड्यू पे किया, तो बचे हुए 47,500 पर तुरंत इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट सिर्फ उस अमाउंट पर नहीं लगेगा, बल्कि अगले महीने अगर आपने उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुकाया तो उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और यही कारण है कि बहुत से लोग बिना समझे इस साइकिल में फंसते चले जाते हैं। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में पब्लिश स्टोरी के मुताबिक एक 37 साल के व्यक्ति जिनका नाम विशाल है, ऑब्वियसली ये नाम बदला हुआ है, उनका साल 2019 में 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल आया था और उसे क्लियर करने में 6 साल लग गए, और वो भी तब जब उसने 2 लाख से ज्यादा सिर्फ इंटरेस्ट चुकाया था। अब बात करते हैं पर्सनल लोन की, जो पहले इमरजेंसी के लिए लिया जाता था लेकिन अब इम्पल्स के लिए भी लिया जाता है। आजकल ऑनलाइन ऐप से पर्सनल लोन लेना काफी इजी हो गया है। फोन टूट गया है, नया चाहिए, दोस्त गोवा जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, बस कुछ क्लिक और पर्सनल लोन आपके अकाउंट में। लेकिन इसके इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं होते, साल के 10% से लेकर 24% तक होते हैं, और कुछ मामलों में ये 40% से भी ऊपर होते हैं। जैसे कुछ एनबीएफसी का इंटरेस्ट रेट 44% तक है। तो अगर आप इसे टाइम पर नहीं चुका पाए तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी खराब हो सकती है। और अब तो हर चीज ईएमआई पर मिल रही है, फोन, फ्रिज, बाइक, यहाँ तक कि कपड़े भी नो कॉस्ट ईएमआई पर सब कुछ मिलता है, लेकिन इनमें प्रोसेसिंग फीस या हिडन चार्जेस का कोई भी जिक्र नहीं होता। और जब आप एक साथ 3 या 4 ईएमआई में फंसते हैं तो आपकी महीने की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई में चला जाता है। द मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई इंडियंस की 50% से ज्यादा सैलरी सिर्फ ईएमआई में चली जाती है। अब सोचिए, जब आधी सैलरी ईएमआई में चली जाती है तो आप सेविंग कैसे करेंगे? एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसी के लिए क्या ही बचेगा? हर महीने आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में चला जाता है और फाइनेंशियली आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब एक और चीज समझिए, गुड डेट और बैड डेट का फर्क। गुड डेट वो होता है जो आपकी वेल्थ बढ़ाए, आपकी इनकम बढ़ाए, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन। इसे एक आसान एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने एक 30 लाख के घर के लिए 25 लाख का होम लोन लिया, तो यह मुमकिन है कि अगले 5 साल में आपके उस घर की कीमत बढ़कर 30 लाख या उससे ज्यादा हो सकती है, यानी आपकी नेट वेल्थ बढ़ती है। इसीलिए यह हुआ गुड डेट। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने 10 लाख की कार खरीदने के लिए 7 लाख का लोन लिया है, तो 5 साल बाद उस कार की वैल्यू घटकर 5 लाख या 6 लाख हो जाएगी, यानी आपकी नेट वेल्थ घटी। इसीलिए यह हुआ बैड डेट। यानी बैड डेट वो होता है जब आप सिर्फ कंजम्पशन के लिए, लाइफस्टाइल के लिए लोन लेते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, ट्रैवल जैसी चीजों के लिए लिया गया लोन। यह बैड डेट आपकी जेब से पैसे निकालता है, आपको अमीर नहीं बनाता। आज भारत में कुल हाउस होल्ड डेट का 72% हिस्सा नॉन हाउसिंग यानी कि बैड डेट है, जो कि काफी चिंताजनक है। और इसमें फिनटेक एप्स और बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स ने आग में घी डालने का काम किया है। अब आप सिर्फ एक क्लिक में कुछ भी खरीद सकते हैं और पेमेंट बाद में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते करते छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कब 30,000 से 50,000 के कर्ज में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और इन बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स की रेगुलेशन भी उतनी सख्त नहीं होती जितनी बैंकों की होती है, इसीलिए इनके दायरे में खतरा और भी ज्यादा है। तो अब आप कहेंगे कि क्या ये सब सिर्फ डेटा की बातें हैं? नहीं, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उन असली लोगों की हकीकत है जो इस जाल में फंस चुके हैं। कई ऐसी कहानियां हैं जो हमारे आसपास हो रही है, जिनमें लोग अपनी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। जैसे बात करते हैं साहिल की, मुंबई का रहने वाला 28 साल का एक एम्प्लॉय। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी और उसके पास 3 क्रेडिट कार्ड थे। शुरू में वो बड़े स्मार्टली यूज करता था, रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक वगैरह के लिए, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों के साथ पार्टी, नए गैजेट और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी चीजों में खर्च बढ़ता गया
और उसने मिनिमम ड्यूज भरना शुरू कर दिया। जब बिल बेकाबू हो गए तो क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने के लिए उसने एक पर्सनल लोन ले लिया। फिर उस लोन की ईएमआई भरने के लिए एक और लोन। आज उसकी 70,000 की सैलरी में से 50,000 सिर्फ ईएमआई में जा रहे हैं। वो एक डेट लूप में फंस चुका है और अब उसका सिबिल स्कोर गिर गया है, मतलब अब उसे कोई नया लोन भी नहीं मिल रहा। आज उस पर 15 लाख से ज्यादा का कर्ज हो चुका है और वो अपने ही पैसों का गुलाम बन चुका है। अब बात करते हैं नलिनी की, हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो सोशल मीडिया पर ट्रेवल व्लॉग्स देखती थी और चाहती थी कि वो भी वही जिंदगी जिए। उसने क्रेडिट कार्ड से एक इंटरनेशनल ट्रिप बुक कर ली। सोचा सैलरी आएगी तो भर दूंगी, लेकिन सैलरी में देरी हुई और इंटरेस्ट जुड़ना शुरू हो गया, तो उसने ईएमआई कन्वर्जन करवा लिया। लेकिन इसी बीच एक और महंगा फोन ले लिया। अब हालत यह है कि उसकी ईएमआई ही उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खा रही है। अब उसका खुद कहना है ये क्रेडिट कार्ड कोई सुविधा नहीं, यह एक ऐसा जाल है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं और ये आपकी सारी फ्रीडम छीन लेता है। एक और एग्जांपल है एक छोटे बिजनेसमैन का। उसने अपने बिजनेस के लिए नहीं बल्कि घर के कुछ सामान के लिए बाय नाउ पे लेटर स्कीम का यूज किया। छोटी छोटी ईएमआई में सामान खरीदा। शुरुआत में तो सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे ईएमआई की ड्यूज बढ़ती गई और उसकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं ईएमआई में जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि उसके बिजनेस में कैश फ्लो की दिक्कतें शुरू हो गई। दुकान में माल सामान कम होने लगा और इनकम पूरी तरह से गिर गई। यह एक क्लासिक डोमिनो इफेक्ट था, जहां छोटे छोटे गलत फैसले जो मिलकर एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में बदल गए। और अब जरा डेटा पर भी एक और बार नजर डालते हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल की जून 2024 की रिपोर्ट बताती है कि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स बढ़कर 2% से ज्यादा हो चुके हैं, यानी लोग टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे। एवरेज क्रेडिट कार्ड बिल्स भी जून 2024 में 28,000 के आसपास थे, जो 2024 तक बढ़कर 32,000 हो चुका है। इसका मतलब सीधा है, लोग पहले से ज्यादा उधारी ले रहे हैं और उन्हें चुकाने के लिए दिक्कतें आ रही है। क्रेडिट कार्ड का कुल आउटस्टैंडिंग भी अक्टूबर 2024 में 2 लाख करोड़ को पार कर चुका है। तो अब सोचिए, अभी जिन लोगों की मैंने बात की वो कोई कहानियां नहीं है। ये हर गली, हर कॉलोनी, हर ऑफिस में किसी ना किसी की रियलिटी बन चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इन लोन और क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप से आखिर निकला कैसे जाए? क्या इसका मतलब यह है कि हम क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेना ही छोड़ दें? ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन ये फाइनेंशियल टूल्स है और अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी जिंदगी आसान बना सकते हैं। लेकिन अगर बिना समझदारी के इस्तेमाल किया जाए तो यही टूल्स आपकी जिंदगी को एक ट्रैप में बदल सकते हैं। तो करना क्या है? तो सबसे पहले अपनी जरूरतों को पहचानिए। आप जो खरीद रहे हैं क्या वाकई उसकी जरूरत है या बस एक डिजायर है? आजकल इंपल्स बाइंग यानी कि अचानक खरीदारी करना एक आदत बनती जा रही है, लेकिन हर ऑफर, हर डिस्काउंट को देखकर खरीद लेना आखिरकार हमें ही नुकसान देता है। दूसरी बात, अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पूरा बिल टाइम पर चुकाइए। मिनिमम ड्यूज भरने का जाल बहुत खतरनाक है। यह आपके ऊपर इंटरेस्ट की एक ऐसी लेयर चढ़ा देता है जो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देता है। अगर पूरा बिल नहीं चुका सकते तो कार्ड का इस्तेमाल तुरंत रोक दीजिए। तीसरा है, एक बजट बनाइए। अपनी इनकम और खर्चों का पूरा हिसाब रखिए। जानिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जाना चाहिए। सिर्फ 1 महीने का बजट ही आपकी फाइनेंशियल कंट्रोल को बहुत ताकत दे सकता है। चौथा है, एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए, कम से कम 6 महीने के खर्चे जितना, ताकि अगर कभी कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े। पांचवा, गुड डेट और बैड डेट का फर्क समझिए। वो कर्ज जो आपकी वेल्थ बढ़ाए, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन, वो कर्ज अच्छे हैं। लेकिन वो कर्ज जो सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल के लिए हो, जैसे मोबाइल, टीवी, ट्रैवल, वो बैड डेट है जो आपकी सिर्फ जेब काटता है। छठा, थोड़ा वक्त निकालिए और फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए। आजकल फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कई फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। थोड़ी समझदारी, थोड़ी सीख आपको बेहतर फैसले लेने में बहुत मदद कर सकती है। और सबसे आखिर में, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारिए। ये कहावत भले ही पुरानी है, लेकिन आज के दौर में इससे ज्यादा सटीक कुछ नहीं है। दिखावे के लिए कर्ज लेना, सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाने के लिए खुद को कर्ज के नीचे दबा देना, यह अंत में सिर्फ दुख देता है। देखिए, आज के समय में आसान क्रेडिट कोई सुविधा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर हम अपने ही घरों को कर्ज से मुक्त नहीं कर सकते तो हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था कभी पूरी तरह से मजबूत नहीं बन पाएगी।
क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि आप कितना बचा पाते हैं, और सबसे जरूरी, आप कितना कर्ज में नहीं डूबते। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए आप उन 10% लोगों में से है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर सच में सीरियस है। तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस ट्रैप में जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे रियल और जरूरी मुद्दों पर हम बात करते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।